प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट स्टेटमेंट में भारत और रूस के बीच हुए कई समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौते दोनों देशों के आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम माने जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच ये समझौते कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट को लेकर है, अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौते को लेकर है, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसे लेकर है, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता हुआ है, फर्टिलाइजर्स पर एग्रीमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस जॉइंट ब्रीफिंग और स्टेटमेंट पर अपनी बात कही तो क्या कहा, गौर से सुनिएगा। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देखिए हमारे जो संबंध हैं वो हर कसौटी पर खरे उतरे हैं और ये भारत रूस की दोस्ती है जो कि ध्रुव तारे की तरह है। हमारे साथ शैलेंद्र वागू मेरे मित्र जो हैं और मेरे साथी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शैलेंद्र, वो बात बीच में रह गई थी कि जो अब होने वाला है भारत मंडपम में वो और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ, समझौते हुए 7 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति पुतिन जो आए हैं, लेकिन उसके बाद आप कितना डील हमारे संग करेंगे और कितने आप बिजनेस यहां पर बढ़ाने वाले हैं, उस फोरम का यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। बिल्कुल रूबिका, देखिए इस फोरम का मकसद यही है कि किस तरह से भारत और रूस के बीच में जो व्यापारी है उसको उस व्यापार में तेजी कैसे लाई जा सके। क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इससे पहले जो ट्रेड था वो करीब 15 से 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास था। वो पिछले कुछ 2 सालों के अंदर वो 68 बिलियन डॉलर पहुंच गया है और लक्ष्य जो है वो 2030 का है, जबकि इसको 100 बिलियन डॉलर लेके जाना है। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका लगातार सैंक्शंस लगा रहा है, न सिर्फ रूस पर बल्कि भारतीय कंपनीज पर भी, तो ऐसे में भारतीय कंपनीज और रशियन कंपनीज मिलकर कैसे इसको
पार करें और किस तरह से किन किन सेक्टर्स में वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां जाकर क्या उनको मंत्र देते हैं कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सके। मतलब बहुत दोनों की बॉडी लैंग्वेज से और बाकी जो इनके साथी थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ये नहीं लगा कि कोई स्ट्रगल या कोई चैलेंज है कि रशिया फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट। अक्सर ये होता है, पर यहाँ मुझे लगता है कि दोनों इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम दोनों की मजबूती ही बाकियों की मजबूरी बन सकता है। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और मैं बता दूं, एक और मेरे साथी पंकज आ चुके हैं स्टूडियो में और वो वहाँ कैमरे के पीछे से हमें इशारा कर रहे हैं कि एक ब्रेक लेना और उसके बाद उनकी होगी एंट्री। तो मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया तमाम खबरों के लिए।